नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं दिख रही है तो वो है विपक्ष के खेमे। एक तरफ लालू यादव मैं बिहार का शेर हूं कहकर सियासी संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बांकीपुर उपचुनाव ने महागठबंधन की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस खुलेआम आरजेडी पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगा रही है, वहीं आरजेडी अपने उम्मीदवार के साथ मैदान में डटी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के उम्मीदवार भी एक जैसे सामाजिक समीकरण पर दावा ठोक रहे हैं, जिससे विपक्ष का वोट बैंक बंटने की आशंका बढ़ गई है। बीजेपी ने भी अब इस सीट पर दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी से मुकाबले से पहले ही विपक्ष खुद में ही उलझ गया? क्या बांकीपुर का रण महागठबंधन की दरारों को और गहरा करेगा? और क्या लालू के शेर वाले तेवर से सुरक्षा का विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बंगला विवाद के बाद अब सुरक्षा पर सियासत, लालू यादव के बयान से मचा बवाल। बांकीपुर सीट पर महागठबंधन में रार, आरजेडी के फैसले पर कांग्रेस का तीखा वार। बांकीपुर बना बिहार का सबसे बड़ा सियासी रण, बीजेपी ने चला विजय कुमार पर दाग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी के लालू यादव। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपनी सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है और उन्होंने खुद को बिहार का शेर बताया है। सुरक्षा स्तर में कमी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं बिहार का शेर हूं और मुझे इससे कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कथित रूप से राजनीतिक निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, उन्हें निशाना बनाने थे। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पे के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने जवाब दिया, हाँ, हर कोई चुप है, वो भी चुप ही रहेंगे, सब कुछ उन्होंने ही तो करवाया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पार्टी का प्रभावी नेतृत्व करने के सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, हाँ, वो पार्टी को अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ समय पहले लालू यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कराने का आदेश और उनकी सुरक्षा में कटौती प्रशासन का गलत फैसला था। बाद में सरकार ने दोनों नेताओं को दोबारा जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर लालू यादव ने कहा था कि सरकार बैकफुट पर है। उनकी ये टिप्पणी 2 जुलाई को बिहार की राजनीति के सबसे प्रतिष्ठित पत्तों में से एक है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले के एक नए अध्याय में प्रवेश करने के कुछ दिनों बाद आई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लगभग 20 साल तक वहां रहने के बाद सरकारी बंगले को खाली कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले जब उनकी सुरक्षा घटी थी तो आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो 10 सर्कुलर रोड में था, जहां वो पहले रह रही थी, उसके बाहर पहरा दे रहे थे। राबड़ी देवी अब अपने पति लालू यादव के साथ कौटिल्य नगर स्थित परिवार के निजी आवास में शिफ्ट हो गई। अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर लालू यादव के तेवरों को देखकर। जब उनसे पूछा गया, सरकार ने जब सुरक्षा दी है तो आप ऐसे क्यों निकल रहे हैं बिना सुरक्षा के बाहर? इस पर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं शेर हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे सुरक्षा की चिंता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आपको डर नहीं है, आप खुद को शेर बता रहे हैं, तो इससे पहले सुरक्षा के विवाद को इतना तूल क्यों दिया जा रहा था? इतना बढ़ चढ़कर क्यों मुद्दा उठाया जा रहा था? सरकार पर क्यों सवाल उठाए जा रहे थे? उनका ये बयान सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मचाता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे ये तो साफ है कि अभी बंगला विवाद थमा ही नहीं था कि सुरक्षा का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ने लग गया है। बात करें अगली खबर की, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। एक और जहां जनसुराज ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। इससे गठबंधन के अंदर की खटपट शुरू हो गई। कांग्रेस ने अब राजद पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा, राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया है।
कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, ऐसा उनका कहना है। बिहार कांग्रेस की सूचना एवं पत्राचार विभाग के प्रभारी असीत तिवारी ने कहा कि राजद ने एक बार फिर बांकीपुर सीट से जीत नहीं दर्ज की है, जबकि हम 3 बार जीते हैं। गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो निश्चित तौर पर त्याग की उम्मीद हम ही से होगी, मगर परिवार की गरिमा की रक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता आरजेडी की ओर से उम्मीदवार थी, हालांकि वो बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन से हार गई थी। वहीं कांग्रेस बांकीपुर को अपनी पारंपरिक सीट बता रहा है। कांग्रेस नेता ने विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, लेकिन आरजेडी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, उल्टा खेल खेल दिया, अपना उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में बांकीपुर चुनाव को लेकर अभी महागठबंधन के खेमे में काफी तूफान मचा हुआ है और साफ साफ रार खुलकर सामने आ रही है कि कौन कौन किस किस नीति के साथ आगे चल रहा है। इस पर अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के बीच मतभेद साफ खुलकर सामने आ रहे हैं। बात करें अगली खबर की। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक कुमार को बांकीपुर का उम्मीदवार बनाया है। जानकारी के अनुसार अभिषेक कुमार बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे। बताया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक कुमार लंबे समय से एक्टिव हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी करीब बताए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी में इस बार एक बार फिर कार्यकर्ता पर भरोसा जताया गया है और बांकीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कुमार फिलहाल प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं। सूत्रों के अनुसार अभिषेक कुमार 9 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं एक तरफ बांकीपुर चुनाव को लेकर महागठबंधन के खेमे में परेशानी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कौन से प्रत्याशी ने दांव ठोका है, क्या कुछ समीकरण चल रहा है बांकीपुर सीट में और कैसे लालू के 2 लाल भी मैदान में उतरे हुए हैं, एक दूसरे के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं, इस खबर पर भी बात करते हैं। हद तो ये हो गई कि तेजस्वी यादव ने भी वैश्य जाति से आने वाली रेखा कुमारी गुप्ता को उतारा है, तो जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव ने भी वीणा मानवी को उतारा है। एक ही जाति से 2 उम्मीदवार के उतरने से राजद की सोशल इंजीनियरिंग कमजोर होती दिख रही है। क्या है बांकीपुर का चुनावी गणित, क्या है बांकीपुर का जातीय गणित और इस गणित में कैसे उलझ रहा है राजद का गणित। बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, तो इसकी जड़ में है कायस्थ मतदाता। कायस्थ मतदाताओं की बात करें तो बांकीपुर सीट पर 14% कायस्थ वोटर हैं। ये वोटर स्वर्ण वोटरों के वोट से जीत का समीकरण करते रहे। इन स्वर्ण मतों में भूमिहार 7% हैं, ब्राह्मण 7% हैं, राजपूत 5% हैं। इनमें अधिकांश यानी कि ज्यादातर मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं। यादव बांकीपुर विधानसभा की दूसरी बड़ी जाति है। इनका प्रतिशत लगभग 12% है। इनके साथ 10% मुस्लिम वोटर को भी मिलता है। इसके अलावा चंद्रवंशी 9% है, वैश्य समुदाय 9% है, दलित 8% है, कुर्मी 5% है और कुशवाहा समाज का 3% वोट इस सीट पर है। राजद के सामाजिक समीकरण का मैजिक नंबर MY समीकरण यानी बांकीपुर विधानसभा के संदर्भ में कुल वोट का 22% के आधार वोट से शुरू होता है। अब राजद को वैश्य समुदाय कितना वोट दे पाता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि खुद राजद के अंदर महागठबंधन के अंदर वोटों का बंटवारा हो रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव ने सेम जाति को साधने के लिए रणनीति अपनाई है। अभी से राजद के समीकरण में सेंधमारी की तस्वीरें 2 कारणों से दिखता है। एक तो तेज प्रताप यादव MY को इतना प्रभावित करते हैं और उनकी पार्टी JJD उम्मीदवार वीणा मानवी वैश्य का कितना मत लेती हैं ये भी देखना होगा। ऐसा इसलिए कि वैश्य बीजेपी का आधार वोट भी है। ऐसे में तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार वीणा मानवी सीधा राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिख रही हैं। वहीं बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर के चुनावी संग्राम में कूदने से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी रोचक हो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पिछले विधानसभा चुनाव में कई बार दावे ठोके थे कि हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर विकास की जिस पटरी पर अपनी राजनीतिक गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं उसका लिटमस टेस्ट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बनने जा रहा है।
कुल मिलाकर ये पूरा उपचुनाव प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें सीट पर टिकी हुई है और चुनावी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। उम्मीदवारों के चयन से लेकर जनसभाओं, बैठकों और रणनीतिक तैयारियां तक हर कदम पर सियासी हलचल साफ दिखाई दे रही। राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक समीकरण भी इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बना रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए जाने के बाद चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। पार्टी अब पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सभी सहयोगी दल भी, बाकी के दल भी पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं विपक्षी दल भी अपनी रणनीति को और धार देने की कोशिशों में जुट गया है, लेकिन महागठबंधन के बीच रार देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष अभी बेबस नजर आ रहा है। आपकी इन मुद्दों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।